अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन और इंट्रो किया था, कुछ एग्जांपल्स की थी लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसलेशन ऑफ डिग्री के। और आज हम करेंगे सेकंड आर्डर। स्पेसिफिकली आज हम सेकंड आर्डर लीनियर होमोजीनियस को डिस्कस करेंगे और ऐसा रिकरेंसलेशन सेकंड आर्डर जिसके हम सीक्वेंसेस भी फाइंड करेंगे जो उस रिकरेंसलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले आपके पास सेकंड आर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसलेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और इसकी जनरलाइज फॉर्म ये है ए के इक्वल्स टू ए इंटू के ए के -1। ये आपके पास एज हैं, एज वाली टर्म्स है, और सेकंड आर्डर है, ये 2 पे बेस कर रहा है सेकंड आर्डर, और ए और बी यहाँ पे कोई कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो ये सेकंड आर्डर है लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो यहाँ पे लीनियर क्यों है? क्योंकि ये पावर 1 में है एज वाली। और होमोजीनियस क्यों है? होमोजीनियस इसलिए है कि हर टर्म में एज मौजूद हैं और सेम पावर में है, और यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे एडिशन में नहीं है। और कांस्टेंट कोफिशिएंट है इसलिए कि ए बी कोई भी रियल नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर है, जिनको हम फाइंड भी करेंगे। और यहाँ पे ये जो रिकरेंसलेशन के साथ लिखा है ना, फॉर ऑल इंटीजर्स केस ग्रेटर आर इक्वल टू सम फिक्स्ड इंटीजर, तो ये जब हम कोई फंक्शन बनाते हैं तो उसके साथ वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि n इज़ ग्रेटर दैन या x इज़ ग्रेटर दैन 1, x जैसे हमने फैक्टोरियल का फंक्शन देखा उसमें क्या था, n इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो वो उस तरह का यहाँ पे लिखते हैं। तो इससे हमारा कंसर्न नहीं है, अक्सर क्वेश्चंस में आप देखेंगे हमारा काम है इसकी सीक्वेंस फाइंड करना जो इसको सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे वो थेरीज़ लिखी हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। सेकंड ऑर्डर इसलिए है कि 2 टर्म्स हैं। अच्छा, ये ए के एक्सप्रेस्ड है, ये जो आपके पास सीक्वेंस की टर्म है एक केथ टर्म, और ये एज ए सम ऑफ 2 प्रीवियस टर्म्स डिस्क्राइब्ड है। फर्स्ट टर्म ये है और सेकंड टर्म ये प्रीवियस 2 टर्म्स का ये कम्बिनेशन है, ए केथ टर्म। दैट्स वाई हम कहते हैं ये सेकंड ऑर्डर है। और लीनियर वही मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोडक्ट में नहीं है, एज प्रोडक्ट में नहीं है, उनकी पावर्स 1 ही है। और होमोजीनियस इसलिए है क्योंकि डिग्री भी सेम है और कांस्टेंट टर्म भी कोई इंडिविजुअली नहीं है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट ए और बी रियल नंबर्स हैं। देन हम लेमा को यूज़ करके सीक्वेंस फाइंड करेंगे जो हमारे गिवन रिकरेंसलेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेमा क्या होता है? आपके पास एक स्मॉल रिजल्ट होता है जो थ्योरम्स में यूज़ होता है। तो लेमा को देख लेते हैं हम। आपके पास कोई ए बी रियल नंबर्स हैं और रिकरेंसलेशन ऑफ सेकंड आर्डर है, ये सेकंड आर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसलेशन है, और ये सेटिस्फाई करता है सीक्वेंस को 1 टी स्क्वायर अप टू सो ऑन टी पावर n अप टू सो ऑन। तो ये हमारे पास एक्सटेंडेड मतलब जनरलाइज फॉर्म ऑफ सीक्वेंस है। आपके पास सबसे पहले तो आपके पास एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी, इफ़ एंड ओनली इफ़ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंसलेशन की, टी स्क्वायर माइनस ए टी माइनस बी इक्वल्स टू 0। ए और बी की वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, टी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। वो जो टी की जो सेकंड ऑर्डर है और सेकंड डिग्री की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो जितनी आपके पास डिग्री होती है इक्वेशन की तो उतने ही आपके पास रूट्स आते हैं। मतलब यहाँ पे टी की 2 वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि इसकी पावर 2 है। 2 जो वैल्यूज़ आएंगी, एक को हम T1 कंसिडर कर लेंगे, एक को हम T2 कंसिडर कर लेंगे। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास 2 सीक्वेंसेस बनेंगी जो इस रिकरेंसलेशन को, जो गिवन सेकंड ऑर्डर रिकरेंसलेशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा। एक T1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें 1, फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाती है T1 की वैल्यू 3 आ जाती है, तो सीक्वेंस आपके पास एक क्या बनेगी 1 3 3 पावर 2 अप टू सो ऑन 3 पावर n, एक सीक्वेंस ये बन गई। फॉर एग्जांपल सेकंड रूट आपके पास आता है 5 1 5 5 स्क्वायर अप टू सो ऑन 5 पावर n, ये आपके पास सेकंड सीक्वेंस बन गई है। तो इन्फिनिट सीक्वेंस ये आपके पास गिवन सीक्वेंसेस बन गई हैं जो कि इस रिकरेंसलेशन को सेटिस्फाई करेंगी, सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस रिकरेंसलेशन को जो सेटिस्फाई करेगा। सबसे पहले तो हम सीक्वेंसेस फाइंड करेंगे, फिर हम सीखेंगे कि हम सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे रिकरेंसलेशन का। आज के लेक्चर में हम सीक्वेंसेस फाइंड करना सीखेंगे। एग्जांपल गिवन है कि आपके पास रिकरेंसलेशन गिवन है ए के इक्वल्स टू ए के -1 एक टर्म है, और प्लस 2 इंटू ए के -2 ये सेकंड टर्म है। यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है।
और फाइंड आल सीक्वेंसेस दैट सेटिस्फाइज द रिलेशन, इसकी तमाम रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस हमने फाइंड करनी है जो इस रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सीक्वेंसेस की कंस्ट्रक्शन कैसे है, 1t अप टू सो ऑन tn, जो भी t की वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस बन जाएंगे। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन सीक्वेंस है आपके पास ए के इक्वल्स टू ए के -1 प्लस 2 ए के 2 -1। अच्छा, इसको हम जो जनरलाइज फॉर्म है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन की उसके साथ कंपेयर करेंगे जब इसके साथ, तो आपके पास ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है। और यहाँ पे बी की वैल्यू इसके साथ कंपेयर करेंगे तो 2 है और बी की वैल्यूज़ आ गई। तो बाय यूजिंग लेमा आपके पास जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है कि नहीं, सबसे पहले तो आपने ये देखना है। ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है, मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे है। और अगर ये सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस है रिकरेंस रिलेशन तो फिर हम ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करेंगे t² - a t - b। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी माइनस है। अच्छा, यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ पुट करें, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली, b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली। ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 2 है, तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, आपने रूट्स ही लाने हैं, चाहे फैक्टराइजेशन से लाएं या कंप्लीटिंग स्क्वायर से लाएं या क्वाड्रेटिक फार्मूला से लाएं। 2-3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। यहाँ पे मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, फैक्टराइजेशन ही जिसे हम कहते हैं। और 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये मिड वाला नंबर आए और उनको मल्टीप्लाई करने से ये कार्नर वाले नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आए, -2t² आना चाहिए। तो ये 2 नंबर्स ऐसे हैं, फिर इनकी फैक्टराइजेशन की फैक्टर्स बनाए, फैक्टर्स को इक्वल टू 0 करके t1 और t2 की वैल्यूज़ आ गई हैं आपके पास। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको हम t1 कह दें या इसको हम t1 कह दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मर्ज़ी है। एक को हमने t1 कह दिया, एक को हमने t2 डिनोट कर दिया, नोटेशन यूज़ कर लिया है। एक जो रूट आया आपके पास वो -1 है और दूसरा रूट आपके पास आया है 2। तो अब आपने रिस्पेक्टिव सीक्वेंस बनानी है जो आपके लेमा में थी कि सीक्वेंसेस किस तरह की फॉर्म में होंगी, 1t t² t³ अप टू सो ऑन tn अप टू सो ऑन। तो एक रूट आपके पास क्या आया, -1 आया है, तो यहाँ पे पुट करें, जहाँ जहाँ पे t है 1 तो कांस्टेंट है, यहाँ पे तो नहीं कर सकते, वेरिएबल में पुट करना है। t की जगह -1 होल स्क्वायर विच इज़ 1 और -1 होल क्यूब विच इज़ -1। तो ये देख लें आपके पास सेम टर्म्स आ रही हैं, अल्टरनेटिवली सीक्वेंस आ रही है 1 -1 1 -1 1 -1। तो इसको हम ऑसिलेटिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, बहुत मशहूर सीक्वेंस है ये ऑसिलेटिंग। और देन आपके पास जो सेकंड रूट आया है t = 2 आया है और इसको यहाँ पे पुट करें, t की जगह 2 2 1 2 2 स्क्वायर इज़ 4 2 क्यूब इज़ 8 अप टू सो ऑन 2 पावर n। तो ये रिस्पेक्टिव सीक्वेंसेस आ गई हैं ऑफ गिवन सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का। और इसी तरह आपके पास कोई भी सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन हो उसको आप कंपेयर करें विद स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है उसके साथ a b की वैल्यूज़ लाएँ और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में पुट करें, रूट्स निकालें, रूट्स को आपने सीक्वेंस में पुट करना है, जो जनरलाइज फॉर्म में सीक्वेंस है उसमें पुट करें, आपके पास उसके सीक्वेंसेस आ जाएंगे और ये सीक्वेंसेस आपके रिकरेंस रिलेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सोल्यूशन ऑफ रिकरेंस रिलेशन भी फाइंड करना सीखेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।